जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 26 अक्टूबर को जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे सभी को डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों जो कल हमने करंट अफेयर डिस्कस किए हैं उन्हें भी एक बार रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कल हमने जो क्वेश्चन देखे, पहला क्वेश्चन क्या था? देखिए, प्रदेश में होने वाले बस्तर ओलंपिक 2024 का विषय क्या है? यह क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था। यदि दोस्तों आप हमारे पुराने वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में जाएंगे, वहाँ पूरा वीडियो मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आप हमारे प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ भी आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम हमारे एफडी क्लास में मिलेगा आपको, साथ ही वहाँ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाएंगे तो पीडीएफ भी वहाँ पर आप डाला जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हाल ही में बस्तर में स्थित, यहाँ पे पहले देखिए, प्रदेश में होने वाले बस्तर ओलंपिक 2024 का विषय क्या है दोस्तों? याद रखें, खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्योंकि बस्तर संभाग में आयोजित किया जा रहा है बस्तर ओलंपिक, इसलिए याद रखें। इसके बारे में पूरे डिटेल्स हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं। इसके बाद देखिए, हाल ही में बस्तर में स्थित सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कब किया जाएगा? तो ध्यान देंगे दोस्तों, 29 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। बिल्कुल याद रखें, कहाँ है ये? बस्तर में। ठीक है, कब? तो 29 अक्टूबर 2024 को। इसके बाद देखिए, हाल ही में नगर पंचायत बोदरी को दोस्तों अब किसका दर्जा दे दिया गया है? तो याद रखें, नगर पालिका का। किसका? नगर पालिका का दर्जा दे दिया है नगर पंचायत बोदरी को। ठीक है, इसके बाद देखिए, एशियन पैरा आर्मर रेसलिंग कप 2024 में श्रीमान झा ने, कौन दोस्तों? श्रीमान झा ने कौन से पदक जीत हासिल किया है? ये क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही हमारा छत्तीसगढ़ के लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि श्रीमान झा जी हमारे छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं। तो याद रखें दोस्तों, ये स्वर्ण पदक दिलाए हैं। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक दिलाए हैं हमारे छत्तीसगढ़ को। अब देखिए, हाल ही में एक नए प्रजाति की तितली कॉमन ऑनिक्स तितली छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ देखा गया है? ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, तो याद रखें, बस्तर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में होने वाले बस्तर ओलंपिक 2024 का विषय, ये तो हमने देख लिया। इसके बाद देखिए, हाल ही में चक्रवात डाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? किस देश द्वारा दोस्तों? तो याद रखें, ये कतर द्वारा किया गया है। ठीक है, इस नाम को याद रखें। और किसके द्वारा? तो याद रखें, कतर द्वारा। ये डाना का जो अर्थ क्या होता है इसे याद रखें दोस्तों, उदारता। उदारता, ठीक, इसका अर्थ क्या होता है इस नाम का? तो बिल्कुल याद रखें, उदारता। ये अरबी भाषा का है, अरबी भाषा से लिया गया है। ठीक है, अरबी भाषा। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ कौन सा प्रभावित हुए हैं, ये सभी हमने पुराने कल के वीडियो में देखे हैं। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के 50वें, यहाँ पर 51 कर लेना आपको, 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? ठीक है, अभी हाल में दोस्तों, अभी 11 नवंबर को हमारे जो नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे वह शपथ लेंगे। तो याद रखना है, जस्टिस संजीव खन्ना जी। कौन है? जस्टिस खन्ना जी स्थान लेंगे। 91 नंबर का जो मुख्य न्यायाधीश बना है इसे याद रखना है। ठीक है, ये 91 नंबर का, इसे याद करना है आपको। ठीक, 50वें नंबर का कौन है वर्तमान में, इसे आपको कमेंट करना है। अब देखिए, प्रदेश में किस राज्य के तहत पीएम एकता मॉल बनाए जाएंगे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएम एकता मॉल हमारे प्रदेश में बनाया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश की तर्ज पर, या केरल, या उत्तर प्रदेश, या देखिए गुजरात की तर्ज पर। क्या इनका सही आंसर? तो याद रखें दोस्तों, हमारे प्रदेश में पीएम एकता मॉल अब गुजरात के तर्ज पर विकसित किया जाए। किसके तर्ज पर? गुजरात के तर्ज पर। याद रखें दोस्तों, जो हाट बाजार कहाँ है? पंडरी, उसे तोड़कर उसके स्थान पर क्या बनाया जा रहा है? तो याद रखें, पीएम एकता मॉल अब विकसित किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, कहाँ अभी विकसित किया जाएगा इसे भी याद रखें, नवा रायपुर में। नवा रायपुर, ठीक, नवा रायपुर में विकसित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही याद रखें, गुजरात की तर्ज पर यह विकसित किया जा रहा है। इतना आपको इसमें याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका जो खासियत यह है कि दोस्तों इसमें हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर 28 राज्यों की दोस्तों एक एक दुकान खोली जाएगी। ध्यान देंगे इसमें, जो गुड वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर दोस्तों 28 राज्यों, ठीक है, 28 राज्यों का एक एक दुकान खोली जाएगी। ठीक, इसे याद रखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो राज्य है ना, अलग अलग राज्य, सभी राज्य का जो सामान है एक ही दुकान पर सभी चीज मिल जाए, वहाँ पर यह व्यवस्था की जा रही है।
इसलिए बिल्कुल याद रखें, एक ही छत के नीचे आपके लिए अलग अलग राज्य के जहाँ साड़ी फेमस है, जहाँ पर खाने का फेमस है, वो सभी यहाँ पर आपको एक ही जगह मिल जाएगा, जो एक दुकान खोले जाएंगे। इसी तरह दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ का जितने जिले हैं, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं दोस्तों, उनका भी एक एक दुकान यहाँ पर खोला जाएगा। ठीक, एक एक दुकान यहाँ भी खोला जाएगा, छत्तीसगढ़ का पूरा एक एक दुकान खोला जाएगा, पूरे जिले का, और साथ ही 28 राज्यों का एक एक दुकान यहाँ पर खोला जाएगा, जिसमें दोस्तों हस्तशिल्प से जुड़े कला सामने आ सके, यह इंपॉर्टेंट व्यवस्था की गई है। इसलिए यह व्यवस्था एकता मॉल के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में विकसित किया जा रहा है, पीएम एकता मॉल के दर्जे पर। ठीक है, याद रखें, यहाँ पर एक एक स्टॉल लगाया जाएगा, जिसमें एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसमें एक जिला एक उत्पाद इसे याद रखें, क्योंकि ये टैगलाइन है इसका, याद रखना, एक जिला एक उत्पाद, ये टैगलाइन इसमें रखा गया है। इसमें जो इसे एकता मॉल में, पीएम एकता मॉल में एक जिला एक उत्पाद के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना, इतना आपको बिल्कुल याद रखना होगा। अब देखिए, छत्तीसगढ़ के समाजवादी विचारक एवं हित चिंतक पुस्तक किससे संबंधित है ना। ध्यान देखिए दोस्तों, हाल ही में विमोचित किया गया पुस्तक का नाम, पुस्तक को बिल्कुल याद रखें। और साथ ही दोस्तों, इस पुस्तक में खास बात क्या है, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों समाजवादी विचारक एवं हित चिंतक यह पुस्तक का नाम है, और इस पुस्तक में किसके संबंधित है, यह पुस्तक किससे संबंधित है आपको बताना रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यह पुस्तक दोस्तों छत्तीसगढ़ के उन महान सामाजिक एवं राजनीतिक नेताओं के व्यक्तिगत एवं कृत्यों पर प्रकाश डाला गया है, यह पुस्तक के द्वारा। ठीक है, इस पुस्तक में पूरा बताया गया है कि जो महान सामाजिक उस समय कार्यकर्ता रहे हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं, उनके बारे में यह, उनके व्यक्तित्व एवं उनके कृत्य जो कार्य है उनके संबंध में क्या क्या है, प्रकाश डाला गया है इस पुस्तक के माध्यम में। अब दोस्तों, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पुस्तक से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिए, इसके लेखक का नाम बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, इनके लेखक कौन है दोस्तों, ध्यान देंगे, उनके लेखक, ठीक है, लेखक का नाम याद रखिए, डॉक्टर सुभाष चंद्राकर जी। कौन है, डॉक्टर सुभाष, इसको आपको नोट करना है, सुभाष चंद्राकर जी, ठीक है, डॉक्टर सुभाष चंद्राकर जी है इनके राइटर। अब याद रखें, इनके विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो याद रखें दोस्तों, हमारे जो वर्तमान अभी विधानसभा कौन है, अध्यक्ष के द्वारा इसे क्या किया है, विमोचित किया है, और कौन है अभी, डॉक्टर रमन जी। ठीक है, याद रखें, डॉक्टर रमन सिंह द्वारा इसे क्या किया है, विमोचित किया गया है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के उन महान एवं सामाजिक राजनीतिक नेताओं के व्यक्तित्व एवं जो उनके कृत्य है उन पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया इस पुस्तक के माध्यम में, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में दोस्तों अपनी संस्कृति, छत्तीसगढ़ के आचरण विचार को संवारने का कार्य किया है, इसलिए इस पुस्तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पुस्तक का इतना खासियत बात याद रखें, इसके राइटर का नाम बिल्कुल याद रखना है आपको, और साथ ही विमोचित किसके द्वारा किया गया इसे भी याद रखें। ठीक, और कब किया गया, तो याद रखें 25 अक्टूबर, कल ही के दिन। ठीक, इस पॉइंट को भी नोट रखें। चलिए आगे बढ़ते इसके बाद। अब देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर कब से कब तक आए हुए हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब से कब तक आए हुए हैं, मतलब अभी आए हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना। तो आपको याद रखना दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में कब से कब तक हमारे जो राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, यह आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए, सबसे पहली बात इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही कि हमारे राष्ट्रपति से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, साथ ही कब से कब तक आए हुए हैं ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, और किस लिए हमारे छत्तीसगढ़ में आए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर कब से कब तक आए हैं दोस्तों। तो याद रखिए 25 से, कल मतलब हमारे जो राष्ट्रपति जी हमारे छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं 25 से 26 अक्टूबर 2024 तक के लिए दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं। ठीक है, कहाँ, तो रायपुर, याद रखें रायपुर में है, ये रायपुर में भी आए हुए हैं, इसलिए बिल्कुल याद रखें। IIT भिलाई तथा दोस्तों आयुष जो विश्वविद्यालय है उनके दीक्षांत समारोह में यह उपस्थित हुए हैं, साथ ही रायपुर के ठीक है, याद रखें IIT भिलाई, इसका नाम याद रखें इसके दीक्षांत समारोह में, और दोस्तों तो बिल्कुल याद रखें आयुष विश्वविद्यालय। ठीक है,
इसके कार्यक्रम में यह हमारे छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिए 25 से 26 अक्टूबर तक ये हमारे छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं। ठीक है, और साथ दोस्तों एक बात खास बात यह है कि अभी 26 अक्टूबर ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। 26 अक्टूबर को दोस्तों हमारे जो महतारी वंदन योजना हमारे राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसमें दोस्तों इसका जो 9वां किस्त है, किस्त कौन सा, इसे भी बिल्कुल याद रखें। 70 लाख महिलाओं के खातों में है ना, महिलाओं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दौरे के दौरान क्या क्या इवेंट हुए, इसके नाम पे बिल्कुल याद रखें। महिलाओं के खाते में दोस्तों महतारी वंदन योजना की कौन सा किस्त, बिल्कुल याद रखें 9वें किस्त, ये किस्त बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 9वें किस्त जारी करेंगे। ठीक है, मतलब 26 अक्टूबर मतलब आज ही के दिन दोस्तों हमारे राष्ट्रपति द्वारा महतारी वंदन योजना के 9वें किस्त जारी किया जाएगा। इसे भी याद रखें कब, 26 अक्टूबर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही याद रखें दोस्तों, जो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में आए, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखें। अब देखिए ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर का, यह कितने नंबर का दोस्तों ये बना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने नंबर का राष्ट्रपति है हमारे देश का। तो बिल्कुल याद रखें ये भारत की कितने नंबर का दोस्तों, 15वें नंबर का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, 15वें नंबर का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, इसे याद रखिए। साथ दोस्तों हमारे जो राज्यपाल जो भी इनका स्वागत किए हैं, तो इसका नाम भी याद रखें, राज्यपाल और हमारे मुख्यमंत्री जी इनका स्वागत किए हैं। तो याद रखें दोस्तों राज्यपाल कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, राज्यपाल, इसका कमेंट आपको करना रहेगा, हमारे छत्तीसगढ़ का भी राज्यपाल वर्तमान में कौन है। तो याद रखें, ये तो आपको पता ही होगा, चलिए बता देते हैं यहाँ पे, रमेश डेका जी। ठीक है दोस्तों, डेका जी ये कितने नंबर का, ये भी क्वेश्चन आपको पता होगा। तो दोस्तों याद रखें ये रमेश डेका जी हमारे छत्तीसगढ़ का 10वें नंबर का राज्यपाल है। कितने नंबर का, 10वें नंबर का। ठीक है, 10वें नंबर का। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि राष्ट्रपति जानते हैं 15 नंबर का है, ये हमारे रमेश डेका जी कितने नंबर का है, तो याद रखें दोस्तों ये 10वें नंबर का राज्यपाल है, इतना आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित राज्य के महिला क्रिकेट खिलाड़ी आकांक्षा रानी वह किस जिले से है। ठीक, अब ये आकांक्षा रानी है दोस्तों हमारे प्रदेश का जो दोस्तों राज्य में चर्चित है और महिला क्रिकेटर खिलाड़ी है, क्योंकि क्रिकेट से संबंधित या दोस्तों खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें सही जोड़ी मिलाई करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल याद रखें। साथ ही ये महिला क्रिकेटर खिलाड़ी है ना। अब इसमें दोस्तों किस जिला से आपको बताना रहेगा, और साथ ही दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका जो चयन हुआ है ये इंपॉर्टेंट है ना, किस में चयन हुए, तो बिल्कुल याद रखें, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो याद रखें दोस्तों आकांक्षा रानी किस जिला के हैं, तो बिल्कुल याद रखना है आपको, ये दोस्तों जसपुर जिला का। कौन सा जिला का, जसपुर जिला का। ठीक है, याद रखें दोस्तों। इनमें इंपॉर्टेंट बात है कि जो BCCI अंडर जो इसमें जो अभी कौन सा है अभी मैच होगा, उसमें दोस्तों इसे चयन किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखें छत्तीसगढ़ से संबंधित है, बिल्कुल जसपुर से है, इसलिए याद रखना। ठीक है, हाँ अंडर 19 है, इसके बारे में याद रखना ना। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो भी इवेंट आयोजित किया जा रहा है, याद रखें 24 से 25 माफ कीजिएगा 24 से 30 अक्टूबर। ठीक है, यहाँ पे जो आयोजन किया जाएगा BCCI द्वारा, यहाँ पे लिखिए 20, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल याद रखें, यहाँ पे BCCI। ठीक है, अंडर T20। ठीक, इसके बारे में याद रखें, क्योंकि दोस्तों ये हमारे रायपुर में आयोजित किया जाएगा 24 से 30 अक्टूबर तक ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के आकांक्षा रानी का चयन हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका नाम बिल्कुल याद रखें, क्योंकि दोस्तों ये इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विशेष पिछड़ी जनजाति की बालिका है, क्योंकि विशेष पिछड़ी जनजाति इतने पीछे हैं कि दोस्तों उसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। याद रखें विशेष पिछड़ी जनजाति की यह आकांक्षा रानी है, और याद रखें ये पहाड़ी कोरवा जनजाति की है। किसका, पहाड़ी, इनका जाति याद रखें, पहाड़ी कोरवा जनजाति की। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहाड़ी कोरवा जनजाति से है आकांक्षा रानी। और याद रखें ये विशेष पिछड़ी जनजाति जो घोषित किए गए हैं राज्य केंद्र सरकार द्वारा,
यह उस जनजाति क्षेत्र में आते हैं, इसलिए बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, इतना बिल्कुल आपको याद रखिए आकांक्षा रानी के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसके बाद। अब देखिए, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके किस नाम से किया गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि दोस्तों अभी हाल में ध्यानचंद, जो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, उनका नाम चेंज कर दिया गया है। अब उसके नाम के जगह दूसरा नाम किया गया, तो जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा बदलाव किए गए हैं। बदलाव किए गए तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो खेल मंत्रालय द्वारा इसका नाम परिवर्तित किए गए हैं। तो याद रखिए, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके दोस्तों अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया है। इसके नाम, तो याद रखिए, एक बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार इनका नाम कर दिया गया है। इसे याद रखें, क्योंकि जो हमारे खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद थे उनके नाम पर रखा गया था, अब उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, अर्जुन पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, इसके बारे में इतना याद रखें। अब देखिए, इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे, तो इतिहास से भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और साथ ही दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो खिलाड़ी है किसे सबसे पहले इस पुरस्कार प्राप्त किए हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अभी 2023 में किसे दिया गया है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोनों को याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इस पुरस्कार की स्थापना। ठीक है, स्थापना कब किया गया है, तो बिल्कुल याद रखिए 2002 में। कब इस पुरस्कार की स्थापना कब किया गया दोस्तों, 2002 में मेजर ध्यानचंद के नाम पर यह पुरस्कार घोषित किया गया था। याद रखें, मंत्रालय के अनुसार दोस्तों विभिन्न खेल पुरस्कारों के तर्क संगत बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि अब अर्जुन पुरस्कार खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाएगा। जो अर्जुन पुरस्कार नामकरण किया है उनमें तर्क दिया गया है कि अर्जुन पुरस्कार खेल विकास में आजीवन योगदान देने वाले को यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें कहा गया है खेल मंत्रालय के द्वारा। अब याद रखें, इसमें कोचों के लिए भी पात्रता रखा गया है। जमीनी स्तर और विकास स्तर के कोच को अब द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिए जाने की इसमें कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखें। अब साथ ही आपको एक नाम याद रखना है जो इसके प्रथम विजेता रहे हैं, और अंतिम विजेता का नाम बिल्कुल इसमें याद रखें। ठीक है, सबसे पहले विजेता, प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता, इसमें नाम याद रखिए, और दूसरा अंतिम। ठीक है, मतलब अभी अंतिम, ये 2023 हो सकता है, 2023 है, और ये प्रथम 2002 में दिया गया पुरस्कार है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों 2002 में किसे किसे यह पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखें साहूराज बिजराजदार को दिया गया था। किसे, साहूराज बिजराजदार। ठीक है, याद रखें साहूराज। तीन व्यक्ति का नाम इसमें याद रखना है, तीन व्यक्ति को एक साथ दिया गया था 2002 में। तो साहूराज को याद रखें, और अशोक दीवान जी को दूसरा नाम अशोक दीवान जी। ठीक है, और तीसरा नाम भी याद रखें, क्योंकि तीनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पूछेंगे तो कौन है दोस्तों, याद रखें अपूर्णा घोष। ठीक है, अपूर्णा घोष। ठीक, ये तीनों को पहले पुरस्कार दिया गया था 2002 में। अब अंतिम पुरस्कार दोस्तों 2023 में किसे दिया गया, तो बिल्कुल याद रखें ये मंजूषा कंवर जी को। किसे, मंजूषा कंवर। ठीक, मंजूषा कंवर पहला नाम। इसमें भी तीन व्यक्ति को यह सम्मानित किया गया। तो याद रखें पहले मंजूषा कंवर, साथ ही विनीत कुमार वर्मा। कौन है, विनीत कुमार वर्मा जी को दिया गया, और कविता सेल्जस को। ठीक है, कविता, ये तीनों को दोस्तों मिला है। इसे बिल्कुल याद रखें अंतिम में, क्योंकि नाम चेंज किया तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसे थोड़ा सा इसमें याद रखिए। इतना पॉइंट 2002 में शुरू हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते इसमें। अब देखिए दोस्तों इसमें से क्वेश्चन कहाँ गया, अच्छा क्वेश्चन यही था। इसके बाद देखिए, नसीम अल बहर 2024 द्विपक्षीय जो नौसैनिक अभ्यास है दोस्तों, ये किन देशों के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है, ये अभ्यास है क्योंकि आयोजित किया जाता है, और नया नाम है, बिल्कुल याद रखें, नसीम अल बहर 2024 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किन किन देशों के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखें दोस्तों किन किन देशों के बीच, तो याद रखना है ये भारत और किसके बीच, ओमान के बीच। किसके बीच दोस्तों, भारत और जो भारतीय नौसेना और ओमान की जो रॉयल नौसेना है उनके बीच यह आयोजित किया गया है। याद रखें कहाँ आयोजित किया गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और कब से कब तक आयोजित किया गया क्वेश्चन पूछा जाता है।
ये जो अभ्यास है उसमें दोस्तों पूर्व वाले क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए याद रखिए दोस्तों ये 13 से 18 अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 2024 को इसका आयोजन किया गया है। ठीक, इसको याद रखिए। कहाँ किया गया, क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ, यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क का कहाँ, तो याद रखिए दोस्तों गोवा। कहाँ, गोवा के तट पे, गोवा के तट पे यह आयोजित किया गया है। ठीक, इतना याद रखना है, गोवा के तट पर यह आयोजित किया गया है। याद रखिए अभ्यास के जो अलग अलग चरण है दोस्तों, बंदरगाह चरण जिसमें 13 से 15 अक्टूबर के बीच किया गया है, समुद्री चरण भी रहा, इसे बंदरगाह चरण के बाद समुद्री चरण आयोजित किया गया। याद रखना है जिसमें प्रमुख रूप से इसमें कौन सा नाम है, ओमान। ठीक है, ओमान के बारे में याद रखें दोस्तों, ओमान की राजधानी इसे याद रखें, और साथ ही एक नाम याद रखना है मुद्रा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मुद्रा पूछेंगे और एक पूछेंगे उनकी राजधानी क्या है, तो याद रखें दोस्तों मस्कट, ओमान की राजधानी है ना, मस्कट। ठीक, ये उनकी राजधानी है, इसे याद रखें, और मुद्रा पूछा जाता है, एक मुद्रा से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ओमानी रियाल कौन सा है, ओमानी रियाल, जहाँ पे लिख देंगे आप लोग भी ओमानी रियाल। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि नसीम अल बहर 2024 का जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया गया, ये किन देशों के बीच किया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अभ्यास से संबंधित, इसलिए बिल्कुल याद रखें दोस्तों, भारत और ओमान के बीच किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, याद रखें 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए इसी में से हमारे छत्तीसगढ़ को भी सम्मानित किया गया है। जो 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार है दोस्तों, उसी में हमारे छत्तीसगढ़ को भी एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका नाम आपने पढ़ा होगा और हम पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। याद रखें सबसे पहले चर्चा में क्यों रहा दोस्तों कि 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का नाम भी इसमें रहा है। ठीक है, तो देखिए सर्वश्रेष्ठ, इसमें अलग अलग कैटेगरी रहा है ना, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको याद रखना है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य ग्रुप में इसमें दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय के रूप में दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ के द्वारा भी इसे दिया गया है। तो अलग अलग इसमें कैटेगरी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखें दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत दोनों को अलग याद आपको रखना है। तो सबसे पहले याद रखिए इसमें हमने क्या पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, ये किस राज्य की ग्राम पंचायत है आपको बिल्कुल याद रखना होगा। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में दोस्तों यहाँ पर पुलमपारा, ठीक है, कौन सा, पुलमपारा, यहाँ पे लिखेंगे पुलम ये पारा। ठीक है, पुलमपारा कहाँ है दोस्तों, तो केरल में, केरल राज्य का एक ग्राम पंचायत है जिसे सम्मानित किया गया सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में। ठीक है, तो याद रखिए पुलमपारा कहाँ है, केरल में। ठीक, ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित, तो बिल्कुल याद रखिए सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में। ठीक है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे सम्मानित किया गया इसी में, तो याद रखिए ओडिशा को सम्मानित किया गया। ठीक है, पहले नंबर पर ओडिशा है और दूसरे नंबर पर हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, इसे बिल्कुल याद रखें, हमारे छत्तीसगढ़ को दूसरे नंबर में सम्मानित किया। हमने याद किया था और देखे थे कि दोस्तों 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को दूसरा पुरस्कार दिया गया है, तो हमारे छत्तीसगढ़ को दिया गया, किस क्षेत्र में, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य के क्षेत्र में। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत अलग आपको याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ राज्य भी अलग याद रखना है, इसमें उड़ीसा को पहला, हमारे छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान दिया गया है। इसी में एक और है दोस्तों जिनमें क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय कौन सा, सर्वश्रेष्ठ शहरी ना, शहरी स्थानीय निकाय। ठीक है, निकाय किसे दिया गया है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखें सूरत, और सूरत कहाँ है, गुजरात
गुजरात, ठीक है, इसे सम्मानित किया गया, इसलिए बिल्कुल याद रखें सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय के रूप में इसे गुजरात को सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पे लिखे, अरे यार, सर्वश्रेष्ठ क्या दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता है ना, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता, इसे किसे सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक, 3-4 कैटेगरी में दिए गए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय और साथ ही दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ के रूप में दिया गया है। तो इसे याद रखें, महाराष्ट्र को दिया गया है। इसी में याद रखें दोस्तों, जो पुरस्कार है, पुरस्कार की घोषणा किया गया था, ये सबको पता है। चलिए इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे और इसे थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड ले लेते हैं, थोड़ा सा इसे मिटाएंगे नहीं। ठीक है, देखिए अब हमारे छत्तीसगढ़ को दूसरा पुरस्कार दिया गया, तो किस ग्राम पंचायत को दिया गया था, किस ग्राम पंचायत के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ को इसमें दूसरा स्थान मिला है? तो याद रखें दोस्तों, विकास खंड नरहरपुर की ग्राम पंचायत मासूल पानी, ठीक है, यहीं पे हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी थोड़ा सा याद रखिए। यहाँ पे विकास खंड कौन सा है? विकास खंड, ठीक, विकास खंड में याद रखें दोस्तों नरहरपुर, ठीक है, नरहरपुर की ग्राम पंचायत कौन है? जामुल पानी, इसे सम्मानित किया है, इसीलिए हमें छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, कितने स्थान? दूसरा स्थान हमारे छत्तीसगढ़ को इसमें दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा इसमें याद रखें। ठीक है दोस्तों, और किस लिए दिया गया है क्वेश्चन आपसे किया जाए तो याद रखें, बेहतर जल संरक्षण के लिए। किसके लिए? जल संरक्षण एवं उनके संवर्धन के लिए। ठीक है, एवं उनके संवर्धन के लिए यह सम्मानित किया गया है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल याद रखना है। और ये पुरस्कार कब दिया गया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोस्तों 22 अक्टूबर, कब, ध्यान दें यहाँ पे, 22 अक्टूबर 2024 को दोस्तों यह सम्मानित किया गया है। 2023 के लिए सम्मानित किया, इसे याद रखना है आपको। 2023 के लिए 2024 में सम्मानित किया जा रहा है, इसे थोड़ा सा याद रखें। और कहा दोस्तों, तो नई दिल्ली में यह सम्मान दिया गया है हमारे छत्तीसगढ़ को, इसलिए थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते इसमें, देखिए यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में हाल ही में दोस्तों भारत की पहली ड्रोन सिटी, ठीक है, याद रखना है, ये घोषणा किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, अपने आप में क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत की पहली ड्रोन सिटी, भारत की ड्रोन राजधानी बनाने की घोषणा किया गया है। ठीक, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो याद रखें दोस्तों, इसमें कहाँ, तो बिल्कुल याद रखें, कुर्नूल। कहाँ दोस्तों? कुर्नूल, ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ? आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल याद रखिए, कुर्नूल। ठीक, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते इसमें, ये आपको वन लाइनर इसमें याद रखें, हाल में भारत की पहली ड्रोन सिटी कहाँ विकसित किया जाएगा, भारत की ड्रोन राजधानी कहाँ बनाया जाएगा, तो आपको याद रखना है दोस्तों, कौन सा? कुर्नूल। और कुर्नूल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमने जो आपसे पूछा था, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में द्वितीय स्थान प्राप्त कर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किए, इसके बारे में भी डिस्कस किया है, याद रखिए, जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला सौर ऊर्जा पर आधारित शिक्षा पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सौर ऊर्जा पर आधारित शिक्षा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ में, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।